प्रतिमा हमारी श्री किशोरी जी भी भक्ति स्वरूपा वो विराजमान है। जनक जी में भी ज्ञान पहले से रहा होगा, प्रेम भी था, लेकिन अभी उद्घाटित नहीं था, वो छिपा हुआ था, लेकिन अब तो वो भी प्रकट हो गया। राम विलोकट प्रगटे उस प्रेम मगन मन जान निर्कुल कर विवेक धर धीर बोले मुनिपद नाई सिर गदगद गिरा गंभीर इन्हीं विलोकत अपि अनुरागा अपि अनुरागा। तो ज्ञान और प्रेम दोनों की अद्भुत खान यहां खुली हुई है। ये दूसरी विशेषता, योग और भोग का संगम, ज्ञान और प्रेम का संगम। और तीसरी विशेषता बोले बालक चाहे वृद्ध होवे साधक चाहे सिद्ध, बालक चाहे वीर होए साधक चाहे सिद्ध। जनकपुर के बालक हों, वृद्ध हों, साधक हों, सिद्ध हों, नारी हों, नर हों, बालक चाहे वृद्ध होवे साधक चाहे सिद्ध, बालक चाहे वीर होवे साधक चाहे सिद्ध। सब कर निर्मल बाटे, सब कर निर्मल बाटे कर्म मन और बचनवा हो लाल। सब कर निर्मल बाटे कर्म मन बचनवा हो लाल। सब कर निर्मल बाटे कर्म मन बचनवा हो लाल। सब कर निर्मल बाटे कर्म मन बचनवा हो लाल। ललचाई गई लक्ष्मण जी के मनवा हो लाल। यहाँ के बालक वृद्ध साधक सिद्ध नारी नर सबका मन भी निर्मल है, वचन भी निर्मल है और इंद्रियां भी निर्मल हैं, क्रियाएं भी निर्मल हैं। अन्यत्र किसी के नेत्र में दोष, देवराज इंद्र बहुत ऊंचे पद पर है, लेकिन उनके नेत्र में दोष है। नेत्र में नहीं दोष होता तो अहल्या के प्रति उनका मन बिगड़ता क्यों? श्राप अश्रापी की नौबत क्यों आती? ऊंच निवास किंतु नीच करतूती, देख न सके पराई विभूति। लेकिन जनकपुर में किसी का मन, किसी के नेत्र और किसी के वाणी में कोई प्रदूषण नहीं, मन भी अप्रदूषित, वाणी भी अप्रदूषित और नेत्र भी और सर्वांग। ऐसे लोगों को ही संत कहा जाता है। मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम। इसलिए गोस्वामी जी को खुल के लिखना पड़ा। जनकपुर के लोग कैसे हैं? बोले पुर नर नारी सुभग सुचि संता। पुर नर नारी सुभग सुचि संता। पुर नर नारी सुभग सुचि संता। नर नारी सुभग सुचि संता। धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। नगर नारी नर रूप निधाना। नगर नारी नर रूप निधाना। सुघर सुधर्म सुशील सुजाना। सुघर सुधर्म सुशील सुजाना। जिन्हें
जिन्हीं देखी सब सुर सुर नारी, भय नखते जनु विधु उजियारी, भय नखत जनु विधु उजियारी। जनकपुर के समस्त निवासी बाहर से भी भीतर से भी ऐसे सुंदर सौम्य हैं जिन्हें देख करके इस भूतल के नर नारी की कौन कहे। जिन्हें देख सब सुर और सब सुर नारी, सब सारे देवता और उनकी सारी देवियां ऐसे लगने लग जाते हैं जैसे राकापति पूर्ण चंद्र के उदित होते ही सारे तारेगण टिम 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 जैसे फीके हो जाते हैं। ऐसे ही जिन्हें देख सब सुर सुर नारी, भय नखत जन विधु उजियारी। ये जनकपुर की विशेषता है। बड़े पुनीत मन वचन कर्म वाले हैं। ठीक है, लक्ष्मण यहाँ के लोगों में बड़ी उत्तम उत्तम विशेषताएं हैं। इसमें इससे तुमको क्या लेना देना है। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि इनको देख करके मेरे मन में ये भाव उठता है कि जोड़े लायक नाता, नाता जोड़ने लायक, जोड़े लायक नाता हमरा नगर ही बुझाता, जोड़े लायक नाता हमरा नगर ही बुझाता। नाता जोड़ने लायक नगरी लग रही है। ना जोड़े लायक नाता हमरा नगर ही बुझाता, जोड़े लायक नाता हमरा नगर ही बुझाता। वाह लक्ष्मण वाह, तुमसे बड़ा भाई अभी मैं तेरे बगल में बैठा हुआ हूं। मुझसे भी बड़े गुरुदेव महर्षि विश्वामित्र जैसे पारखी अभी मेरे ऊपर विराजमान है और तू अपने मन से नाता जोड़ने तक की बात सोचने लगा। ताकि मनमाने ढंग से नहीं भैया, तो ताकि यदि गुरु बाबा करते गुरु बाबा अनुमति प्रदनवा होला, करते गुरु बाबा अनुमति प्रदनवा होला। ललचाई गईले लक्ष्मण जी के मनवा होला, ललचाई गईले लक्ष्मण जी के मनवा होला। यदि गुरुजी का अनुमोदन प्राप्त होता, गुरुजी अनुमति देते, तो भैया ये नगर नाता जोड़ने लायक है। तो ये संभव कैसे है। नाता ऐसे वैसे जुट जाएगा थोड़े। मान न मान, मैं तेरा मेहमान नहीं। यहाँ की एक शर्त है, क्या कि धनुष टूटे उसी के साथ जानकी का और जनकपुर वालों का नाता जुटे। तो बोले कि अब इसके लिए तो एक ही उपाय है। नारायण ने निधि रिझि चैतन कौनो विधि, नारायण ने निधि रिझि चैतन कौनो विधि, नारायण ने निधि रिझि चैतन कौनो विधि, नारायण ने निधि रिझि चैतन कौनो विधि। तब क्या होता। होइते सुफल मनोरथ, होइतन सुफल मनोरथ। कब 2-4 महीने के बाद बोले ना, होइते सुफल मनोरथ एही छनवा होला, होइते सुफल मनोरथ एही छनवा होला, होइते सुफल मनोरथ एही छनवा होला, होइते
कुछ निर्भर करता है इसी बात पर। अब रघुनंदन कह रहे भैया यह तो तभी संभव है कब, जब टूटे धनुषवा यदि हमरे करनवा, टूटे धनुषवा यदि हमरे करनवा, टूटे पिनाक अगर हमरे करनवा, तब तो हो जैती सिया के सजनवा, तब तो हो जैती सिया के सजनवा होला, तब तो हो जैती सिया के सजनवा होला, तब तो हो जैती सिया के सजनवा होला। ललचाई गईले लक्ष्मण जी के मनवा होला, ललचाई गईले लक्ष्मण जी के मनवा होला। अवधवासी कह सकते हैं हमारे रघुवर के मन में कोई मनोरथ उठना संभव ही नहीं है, ये परम निष्काम है। हाँ ठीक, लेकिन अगर कोई मनोरथ नहीं उठा है तो गुरु जी से आशीर्वाद किस बात का कि सुफल मनोरथ होई आए, सुफल मनोरथ होई तुम्हारे, सुफल मनोरथ होई तुम्हारे, सुफल मनोरथ होई तुम्हारे, राम लखन सुनी भय सुखारे, राम लखन सुनी भय सुखारे। औरों की कामना पूर्ण करने वाले प्रभु श्री राम के मन में अगर कामना नहीं हुई होती तो फिर गोस्वामी जी ये क्यों लिखते कि एहि विधि सी मंडप ही आई, प्रमुदित शांति पढ़ई मुनिराई, और सब ही सिया जी को देख के सब ही मन किए प्रणाम, जगदम्बा आ रही, सब ही मन किए प्रणामा, और देख राम भय पूर्ण काम। राम जी की कामना भी आज पूर्ण हो गई। आज सिया जी मेरे वाम भाग में बिठाई जाने के लिए सज धज करके पिता माता के द्वारा लाई जा रही है और विधिवत मेरे हाथ में सौंपी जाएंगी। जनक जी देंगे और हम उनका पानी ग्रहण करेंगे। श्री हरे नमः। मन में दोनों भैया के जनकपुर देखने की, लेकिन कह नहीं पा रहे हैं क्यों? ना पृष्ठ कस्यचित ब्रूयात, बिना पूछे बिना अनुमति के बोलना अच्छा नहीं, उचित नहीं। गुरु जी अगर अनुमति दे देते कि लाल कुछ कहना चाहते हो कहो, मेरी तरफ से अनुमति है, तब तो कहा जा सकता है। जैसे लक्ष्मण जी श्री राम जी से सकुचात करके मनोरथ होते हुए भी कह नहीं पा रहे हैं, ऐसे राम जी भी मनोरथ होते हुए भी गुरु जी के संकोच के मारे नहीं कह रहे हैं। लेकिन गुरु जी बड़े लाल बुझक्कड़, इनके हाव भाव चेष्टाओं से समझ गए कि दोनों भैया कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन संकोच के मारे कह नहीं पा रहे हैं। कि कैसे परिलक्षित हुआ? तो कहा गया है आकारैः इंगितैः गत्या चेष्टया भाषणेन च नेत्र वक्त्र विकारैश्च लक्ष्यते अंतर्गतम मन।
चेहरे से पहचान में आ जाता है ये कुछ कहना चाह रहे हैं। नेत्र के और वक्त्र के चेष्टाओं से पता चल जाता है कि ये कुछ कहना चाहते हैं। हो क्या रहा है, बीच में विश्वामित्र जी विराजमान है और दाहिने पार्श्व में थोड़ा आगे होकर के लक्ष्मण जी रघुनंदन विराजमान है और इनके बाईं तरफ में थोड़ा आगे होकर के लक्ष्मण जी विराजमान है। लक्ष्मण जी और राम जी आमने सामने, थोड़ा पीछे हट करके गुरुदेव विराजमान है। तो लक्ष्मण जी रघुनंदन की ओर देख लेते हैं और रघुनंदन की ओर देखने के बाद फाटक की ओर देख रहे, फिर गुरु जी की ओर ताक के नीचे ताकने लग जाते हैं और रघुनंदन भी लक्ष्मण जी की ओर देखकर, फाटक की ओर देखकर और गुरु जी की ओर देखकर नीचे ताकने लग जाते हैं। गुरु जी समझ गए, लक्ष्मण जी पहले भैया की ओर देखते हैं और फाटक की ओर क्यों देखते हैं? बोले फाटक पर बहुत से मिथिला के बालक त्राटक लगाए हुए खड़े हैं कि हमारे जो नित्य शाश्वत सहज सखा परमात्मा श्री राम विराजमान है। उपनिषद भी साक्षी देते हैं, प्रत्येक जीव प्रभु का सखा है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखायो समानम वृक्षम परिखस्व जाते तयोरन्य पिपलम स्वादवत्ती अनस्नन अन्यो अभिचाकसीति। एक वृक्ष की डाली पर बैठे हुए दो पक्षी एक ही जाति के हैं और परस्पर सखा हैं। इनमें एक बंधन में है और एक बंधन रहित है। वो वृक्ष क्या है? ये शरीर। उसकी एक डाली कौन है? हृदय। उस पर बैठे हुए दो पक्षी कौन हैं? एक जीवात्मा और एक परमात्मा। एक बंधन में है और एक मुक्त है। बंधन में कौन है? जीव जिसकी संज्ञा हो गई है, वो इस शरीर रूपी वृक्ष का जो फल है, शुभ कर्मों का फल सुख और अशुभ कर्मों का फल दुख। फल जुगल विधि कटु मधुर बेली अकेली यही आश्रित रहे। पल्लवत फूलत नवल नित संसार विटप नमाम है। तो जो इस वृक्ष के फल को खाता है आसक्ति पूर्वक बंधन में, उसमें मैं और मेरा की वृत्ति बन जाती है। यही बंधन का कारण हो जाता है। और दूसरा, परमात्मा इस पर रहते हुए भी और इसके प्रति आसक्ति और लोलुपता नहीं रखता है, वह बंधन मुक्त है। ये उपनिषद के वाक्य के अनुसार प्रत्येक जीवात्म चेतन परमात्मा का सखा है। मानस के ऊपर आपका अधिक विश्वास है तो लीजिए मानस की चौपाई, चौपाई का प्रमाण। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सब ही के, स्वार्थ रहित सखा सब
सब ही के। राम प्राण प्रिय, सबके प्राणों के समान प्रिय लगने वाले हैं। जैसे अपना प्राण सबको प्रिय लगता है, ऐसे ही श्री राम प्राण से भी बढ़कर के प्रिय लगने वाले हैं, क्योंकि प्राण के भी प्राण हैं। प्राण प्राण के, जीव के जीव और सुख के सुख राम। तुम तज तात स्वार्थ प्रिय जिन्हीं तिन्हीं विद्वा। राम प्राण प्रिय जीवन जी के और स्वार्थ रहित सखा सब ही के। और को ये बात अनुभव में आती हो चाहे नहीं आती हो, मिथिला के बालकों को ये बात अनुभव में आ गई है कि हमारा जो शाश्वत सखा है, हम जीवात्मा हैं और हमारा शाश्वत सखा परमात्मा है। और वो परमात्मा मिथिला में सगुण साकार होकर आ चुका है और सुंदर सदन में, तिजोरी में, सुंदर सदन की तिजोरी में बंद करके रखा गया है। तो क्यों नहीं बाहर आते हैं? अब उनको बाहर निकालने की क्षमता किनमें है? बोले लक्ष्मण जी ही कर सकते हैं। तनी चला भैया करी दर्शनवा औलाद। लक्ष्मण जी की लालसा है ये। प्रगट में तो ऐसा ही लगता है, लेकिन ये केवल लक्ष्मण जी की लालसा नहीं है, ये मिथिला के समस्त बाल वृद्ध नर नारी की लालसा है। इनकी लालसाओं को अपने हृदय के थाल में लेकर के लक्ष्मण जी रघुनंदन के सामने बस परोस रहे हैं, ध्यान आकृष्ट करा रहे हैं। रघुनंदन समझ गए और रघुनंदन ने गुरु जी के सामने प्रस्तुत कर दिया। कब? जब तक गुरु जी से अनुमति नहीं मिलेगी तब तक रघुनंदन भी बड़े शीलवान संकोची, गुरु जी से अनुमति पाए बिना ये भी नहीं बोल सकते। गुरु जी अनुशासन दे, अनुमति दे तब बोले। गुरु जी समझ गए कि दोनों भैया कुछ कहना चाहते हैं। हाव भाव चेष्टाओं से, नेत्र वक्त विकार से समझ गए कि दोनों भैया कुछ कहना चाहते हैं। इसलिए गुरु जी ने अनुशासन दिया, बोलो रामभद्र कुछ कहना चाहते हो? रघुलाल निहाल भय ममुनैन, मेरे नेत्र निहाल हो रहे हैं लाल तुम दोनों भाइयों की छवि का अवलोकन करके। रघुलाल निहाल भय ममुनैन, बिलो की छटा शुभ आनन की। मन को सुख हो के ही भांति कहो, जनु सिद्धि भई सब साधन की। नेत्र तो अपना लाभ प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन श्रोत्र उदास है। अब चाहत अमृत बैन सुनो, अभिलाष यही इन कानन की। के हेतु लला मुस्काई रहे। दोनों भाई एक दूसरे की ओर देखते हो, फटक की ओर मेरी ओर देखकर मुस्कुरा पड़ते हो, नीचे ताकने लगते हो। कि हेतु लला मुस्काई रहे, वह बात कहो अपने मन की। हेतु लला मुस्काई रहे, वह बात कहो अपने मन की। हेतु लला मुस्काई रहे, वह बात कहो अपने मन की। हेतु लला मुस्काई रहे, वह बात कहो अपने मन की। जिस कारण से आप दोनों भाइयों की ये चेष्टाएं हो रही हैं, वो बात आप निसंकोच कहिए लाल,
मेरी ओर से अनुमति है। तब अनुमति पा करके परम विनीत सकुच मुस्काई, परम विनीत सकुच मुस्काई, बोले गुरु अनुशासन पाई, बोले गुरु अनुशासन पाई, नाथ लखनपुर देखत चाही, नाथ लखनपुर देखत चाही, प्रभु संकोच डर प्रगट न कहीं, प्रभु संकोच डर प्रगट न कहीं। गुरु जी ने अनुशासन दिया। राघव बोलो क्या बात है। गुरु जी से रघुनंदन ने परम विनीत सच्चाई और मुस्काई। ये गुरुजनों के सन्मुख बोलने का ढंग है। प्रसन्नता पूर्वक बोलिए, विनम्रता पूर्वक बोलिए, सकुचाते हुए बोलिए कि कोई शब्द ऐसा न निकल जाए जो गुरुजनों के सामने नहीं निकलना चाहिए। रघुनंदन ने कहा, नाथ लक्ष्मण जी पुर देखना चाहते हैं, लक्ष्मण जी जनकपुर देखना चाहते हैं। तो प्रश्न होता है तो कहना चाहिए ना, कहते क्यों नहीं है? बोले प्रभु संकोच डर प्रकट न कहें, आपके भय और संकोच के कारण नहीं कह रहे। गोस्वामी जी ने खोला है भय किसका और संकोच किसका। बोले प्रभु भय बहुरी मुनि सक चाही, गुरु जी से संकोच और परमात्मा से भय, ये दो वस्तु इतनी आवश्यक है जीवन में और इतनी उपादेय है कि इसी दोनों के कारण मानव की आकृति में आया हुआ प्राणी मानवता को ग्रहण कर पाता है। और जिसके पास ये दो चीज नहीं है वो मानव की आकृति पाकर के भी प्रकृति से दानव हो जाता है जी। गुरुजनों से संकोच और परमात्मा से भय, यही मानव को मानवता प्रदान करने वाले हैं। जिनके पास में ये नहीं है वे मानव की आकृति पाकर के भी दुर्योधन बन जाते हैं, कंस बन जाते हैं, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष बन जाते हैं, रावण बन जाते हैं और गलत गलत दिशा में कदम उठाकर गलत काम कर करके स्वयं भी दुखी होते हैं, संसार को भी दुखी करते हैं। लक्ष्मण जी जीवाचार्य हैं, ये हमें अपने इस आचरण के द्वारा शिक्षा दे रहे हैं। गुरुजनों से शील संकोच बनाए रखो और परमात्मा के प्रति भय मन में बना रहे ताकि गलत कदम न उठे। भय बिनु भरम न छूटई, भय बिनु भरम न छूटई, भय बिनु भोग विलास, परशुराम या जीव को। श्री हरे नमः। भय बिनु भरम न छूटई, भय बिनु भोग विलास, परशुराम भय भक्ति बिनु भयो जीव को नाश। डर वारिस, डर परम गुरु, डर करनी में सार, खोजी डरे सो उबरे और गाफिल खावे मार। समुद्र से 3 दिन हाथ जोड़ते हुए हो गया था राघव को, आगे की लीला है। विनय न मानत जल्द जड़ गए 3 दिन बीत। तब रघुनंदन ने कहा कि लक्ष्मण लाओ धनुष बाण। बोले राम सको तब भय बिन हो न प्रीत। ये समझता है कि होगा कोई गिड़गिड़ाने वाला भिख मंगा। अभी बताता हूं, लाल मेरा धनुष संधान प्रभु विशिष्ट कराला, उठी उदधि अंतर ज्वाला,
विप्र रूप आए तजवाना। सरकार भूल हो गई, अब भूल हो गई, अब बात समझ में आई। भय बिन हो न प्रीति। श्री बहादुर शाह जफर मुगल साम्राज्य के अंतिम शासक हुए हैं। एक शासक की दृष्टि से चाहे जो रहे हो जैसे रहे हो, लेकिन एक विचारक की दृष्टि से मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। उनकी एक कविता है, दिया अपनी खुदी को जो मैंने मिटा, तो वो जो पर्दा सा बीच में था न रहा, रहा पर्दे में अब ना वो पर्दा नसी, कोई दूसरा उसके सिवा न था। न थी ऐब की जब हमें अपनी खबर, जब तक हमें अपने